आज साहब ने ले लो, वो जिला सैनिक वाले को बुलाओ। साहब ने साथ लो भाई भीड़ मत करो, जाओ जाओ जाओ। बस सारा बैठ जाओ, अधिकारी आ रहे सारा बैठ जाओ पीछे, ताकि सबने सुन जाए सारी चीज अपने के रिटर्न में आ गई है। सारा बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई भी बोला नहीं करोगे, कोई ताली तुली नहीं बजाओ, ध्यान से सुन लियो सारा, ठीक है ना। अपनी जो मांगे थी वो सारी मान ली है और ये आपको सुना देंगे सारे। किसी को कोई ताली वाली नहीं बजानी, आराम से चुपचाप सुन लो। वो अधिकारियों को बुलाओ, आओ जी साहब पीछे आ जाओ, बैठ जाओ सारी, बैठ जाओ। नंदू सिंह शेखावत अमर रहे, नंदू सिंह शेखावत अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आओ साहब, अब एक मिनट सुनो। एसडीएम साहब अपन बेनिफिट बताऊंगा क्या क्या मिलेगा। या चिट्ठी आ गई है, बाकायदा सीओ का साइन हो गए और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का अधिकारी आना साइन करके दिए। तो आगे जाओ साहब, FIR सब सुनो। FIR के लिए अपने के लेटर आगो है कि बाकायदा उन लिख रखिए कि नंदू के खिलाफ, उसमें ना तो नंदू का नाम है ना नंदू के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। यह अपन एसडीएम साहब भी बताऊंगा। आगे जाओ, आगे चल जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। साहब के सहयोग से उसी कैबिनेट के ही कर्नल रहेंगे। सुन जा तो बैठाना। दस 10,000 रुपए होते हैं, ADLR बोलते हैं उसको, जो कि संस्कार के लिए होते हैं, अंतिम संस्कार के लिए होते हैं, ठीक है। एक जिस कोर में ये नौकरी कर रहे थे उनका एक वेलफेयर फंड होता है, उसको AOC सेंटर का वेलफेयर फंड बोलते हैं, उससे 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2 से 5 लाख के बीच में वो डिसाइड करते हैं, वो उनके पास रिपोर्ट आ जाती है, वो अलग से मिलेंगे। फिर एक वर्क्समैन का कंपनसेशन होता है। वर्क्समैन कंपनसेशन मतलब जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ के ये वर्कर थे, तो वो जो यूनिट है, वो जो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, घर वालों को पता होगा जिनमें ये ऑर्डिनेंस कोर बोलते हैं छोटे में, उसमें ये नौकरी कर रहे थे, उसका कंपनसेशन जो है वो 4,39,900 रुपये, यानी कि करीब करीब 4,40,000 रुपये वो मिलेंगे। फिर इनको एक ग्रेचुटी होती है, उसको डेथ कम रिटायरमेंट DGRC बोलते हैं, वो 1,80,000 रुपये मिलेंगे। फिर इनको एक जिनकी डेथ होती है उन्हीं को मिलता है, ये डेथ बेनिफिट फंड बोलते हैं, जो कि ऑर्डिनेंस कोर ही देती है, उसके 50,000 रुपये मिलेंगे। एक उसी का एक इंश्योरेंस का हिस्सा होता है जिसके 30,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इनके GPF में अभी तक जो था वो मिल जाएगा। यूनिट के पास इनके GPF का आज के दिन, अभी जब मैंने 5 मिनट पहले बात की, वो उनके पास डेटा नहीं था। फिर इनको जो इनकी छुट्टियां बची हुई थी उनके पैसे मिलेंगे। ये सरकारी नौकर थे, उसके 13,000 रुपये मिलेंगे। एक एक्स ग्रेशिया ग्रांट होती है, यानी कि जिनकी डेथ होती है उनको एक स्पेशल ग्रांट होती है, उसके 25 लाख रुपए मिलेंगे। फिर एक कमांड रिलीफ फंड होता है जिससे 25,000 रुपये मिलेंगे। और एक एरिया सब एरिया जो है जहां इनकी यूनिट थी, उसका एक हेडक्वार्टर, इमीडिएट हेडक्वार्टर होता है, वो 10,000 रुपये अपने फंड से देगा। फिर जिस यूनिट में ये उसके भी वेलफेयर फंड से 7,500 रुपये मिलेंगे। फिर एक इनका ICICI बैंक में इनका खाता था, जो फौज वाले होते हैं उनका खाता होता है उसमें,
और फौज से उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उससे एक लिखा पढ़ी होती है कि भाई यदि डेथ होती है तो उसके पैसे मिले, उनसे इनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। और एक कोई मेडल वगैरह होते हैं, उनके हिसाब से 6,000 रुपये पर मंथ का इनको बेनिफिट मिलेगा। और फिर जो यूनियन टेरिटरी, ये लद्दाख में पोस्टेड थे, कारू करके जगह थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो 2 लाख रुपए देगी। और एनपीएस के अंदर जो पेंशन थी उसमें अंदर से 9,000 रुपये और उसके साथ में जो डीए मिलेगा, ठीक है। फिर उसके साथ जो कुछ और लागू हो। सर ये बात सुनो आप, अब ये टोटल अमाउंट बना है 90,15,400 रुपये। ये सारा पैसा है कि माने मिलेगा और तकरीबन 14-15,000 रुपया पर मंथ पेंशन में, ठीक है। एक विषय मोटो हिसाब यो है। एक विषय आपने रखो कि ये बोले कि सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो, वो कोई कारण है। मैं सुनो एक बात, कोई कारण है। जैसे कि आपने कोई सिपाही खत्म हुआ या कोई फौजी खत्म हुआ तो कोई सैनिक सम्मान से अंत्येष्टि होगी। लेकिन मैं नहीं बोलनी चाहिए गलत बात है। आपने यदि एसडीएम खत्म हुआ या तहसीलदार खत्म हुआ है तो बाकी लिए, क्योंकि बस सिविल में आ जाए तो सिविल के लिए ये सैनिक सम्मान के साथ जो अंत्येष्टि है वो लागू नहीं है। सुनो ये सब साथ में अपने सागे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सैनिक कल्याण बोर्ड का कर्नल साहब, थानेदार जी, डिप्टी साहब और ये यूनिट का सूबेदार साहब, ये सारा अपने सागे चलेगा सैनिक वो सम्मान के लिए। ये आपा उन पुष्प चक्कर भेंट भी करेंगे और सारी चीज होगी। आपने जो मेन मांग थी बहना पूरी कर। एक मांग पत्र दे दे। ये लिख रहा है कि ये करो पूरी। अरे आगे फोन पर देखो, फोन पर ये मम्मी लिख के दी है, देख लो। ये लिख रहा है कि ये देखो, ये लिख रहा है कि ये लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अरे रुक जाओ, अरे नीचे बैठो, वैसे बैठो। बात तो फिर बटे अपनी बात सारी मांगे पराया थोड़ी बोल रहे थे। अरे बिजू बैठ जाओ सारा यार। बेनिफिट बताए हैं, खाते रखे हैं। ये तो अपने जो आर्मी के अफसर साहब है ना, उन्होंने ये एफआईआर रेज की है। साइन यहाँ पर रुको तो सही है तो बिना साइन एक तो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है, एसएसओ साहब ने उसमें धारा लगाई है 286 और 3 इसकी नेग्लिजेंस है, तो पीएलआई का क्लेम कहाँ से मिलेगा? आप समझदार हैं, कैसे मिलेगा? जब आप पर किसी की नेग्लिजेंस वहाँ साबित नहीं करेंगे, क्लेम कैसे आएगा? आप समझदार हैं। एक पे डाल रखे हैं। आपकी बात का जवाब ये लिख भी दिया इसमें। आपने एक्सीडेंट हो जाए साहब मैं मान ली बात, तो अंकल जी मेरे बात सुनो, ये बात स्वीकार कर रहे हैं, नंदू के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिविल डिपार्टमेंट यानी पुलिस डिपार्टमेंट है, वो क्या बोल रहा है? एसएचओ साहब से बात हो गई, वहाँ जो एसएचओ है उससे बात हो गई। उसने ये कहा है कि आप एफआईआर कर लो, इसमें कहीं भी अपने नंदू का नाम नहीं, कहीं पर भी एफआईआर में नंदू का नाम नहीं। साहब मैं भी खुद आदमी हूँ, मैं बात कर ली उनसे और जिला सैनिक अधिकारी साहब को भेज भी दिया हूँ, मान लिया साहब को भेज भी दिया है, मान रहा हूँ मैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत मैं ये कंफ्यूजन पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्ट लगाया उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्लेम इंडिविजुअल
बैठो 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 बैठ जा ओके माता जी कड़े ये रे मामा कोई डिमांड दिखी है गलत आ दिया हाँ भाई साहब ये बता दो डिमांड माने तो जय गुने बॉल जो ना बॉल के जो हां कितना कौन माना खत्म लेनो बॉल की गेली खत्म लेनी ये बता दो ये खत्म ले जाओ पठान कर जा में हां ये बता दो ये बता दो बोल के नहीं खत्म ले बोल का बता दो बैठो बैठो बोल लो आप इधर आओ बताइए